इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की कथा का अध्याय 6 सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को कार्तिक या दामोदर मास में सुनने से श्री कृष्ण और राधा रानी की खास कृपा मिलती है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास श्री राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप ये कथा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से उसका फल नहीं मिलता। और हाँ, ये कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। श्री कृष्ण इस कार्तिक महीने की कहानी को सुन रहे सभी भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करें। चलिए अब हम कार्तिक मास की कहानी के अध्याय 6 शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना पर समुद्र में जाकर शंखासुर नाम के असुर का अंत किया और समुद्र की गहराइयों में छुपे सभी वेदों को भगवान श्री हरिनारायण वापस लाए। इसके बाद नारद मुनि कार्तिक महीने में किए जाने वाले व्रत और अनुष्ठानों का बखान कर रहे हैं। कार्तिक मास के महात्म्य के अध्याय 6 में नारद जी कहते हैं कि जब रात में 2 घड़ी बची हो, तब तुलसी जी मिट्टी के कपड़े और कलश लेकर तालाब पर जाएं। कार्तिक में जहाँ भी पानी का जलाशय हो वहाँ स्नान करना चाहिए। गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में स्नान करने से 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। बाहर के कुएं के पानी में स्नान करने से 100 गुना ज्यादा पुण्य होता है। बावड़ी में स्नान करने से और भी ज्यादा पुण्य मिलता है और पोखर में स्नान करने से फिर से और ज्यादा पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में झरनों में स्नान करने से 10 गुना पुण्य और भी मिलता है। कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो उससे भी 10 गुना ज्यादा होता है, जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। और अगर 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं होती। कार्तिक महीने में स्नान करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में मौजूद देवताओं को क्रम से अर्घ, आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ का मंत्र इस तरह से है: हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान श्री हरि विष्णु, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है मेरे दिए गए अर्घ के लिए। आप जहाँ भी भगवान श्री हरि विष्णु गए, जैसे वैकुंठ, प्रयाग और बद्रिका आश्रम में, उन्होंने 3 तरह से अपने पैर रखे। वहाँ ऋषि और सभी देवता यज्ञ के साथ मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको खुश करने के लिए मैं कार्तिक महीने में विधि विधान से ब्रह्ममर्व व्रत में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक महीने में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ देता हूँ। आप इसे राधिका रानी के साथ ग्रहण करें। हे परमेश्वर श्री कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का विनाश करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक महीने में रोज मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ से कार्तिक स्नान का व्रत करने पर मुझे फल मिले। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, शिव जी और सूर्य भगवान का ध्यान करके पानी में प्रवेश करना चाहिए। नाभि के बराबर पानी में खड़े होकर सही तरीके से स्नान करना चाहिए। गृहस्थों को तिल और आंवले का चूर्ण लगाना चाहिए और विधवा स्त्री या साधु को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान करना मना है। निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए जिस भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं के काम के लिए 3 तरीके के रूप धारण किए, वही पापों का नाश करने वाले भगवान नारायण अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसके इंद्रादेव रक्षा करते हैं, इसीलिए वो मुझे पवित्र करे। बीजों के रहस्यों और यज्ञों के साथ वेदों के मंत्र, कश्यप ऋषि, इंद्रादेव मुझे पवित्र करे। अदिति देवी और सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और सारी औषधियां, तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। स्नान करने के बाद आदमी को हाथ में पवित्रता रखकर देवताओं, ऋषियों, मुनियों, इंसानों और पितरों का तर्पण सही तरीके से करना चाहिए। तर्पण के दौरान जितने तिल होते हैं उतने साल तक व्रत करने वाले के पितर स्वर्ग में रहते हैं। इसके बाद व्रती को पानी से निकलकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। सभी तीर्थों के कामों से मुक्त होकर फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, स्मरण और जाप करना चाहिए और सभी तीर्थों के देवताओं का ध्यान भक्ति के साथ करना चाहिए। चंदन के फूल और फलों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को फिर से अर्घ जरूर देना चाहिए। अर्घ के मंत्रों का मतलब ये है कि मैंने पवित्र कार्तिक महीने में स्नान किया है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, राधा रानी के साथ आप मेरे द्वारा दिया गया ये अर्घ स्वीकार करें। फिर चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों की श्रद्धा से पूजा करें और उन्हें बार बार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थों का वास होता है, उनके मुंह में वेद होते हैं और उनके हर अंग में देवताओं का वास होता है। जो इंसान अपने भले की चाह रखता है उसे इनका सम्मान करना चाहिए। न ही किसी का अपमान करना चाहिए और न ही किसी तरह से विरोध करना चाहिए। फिर मन को एकाग्र करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तुलसी महारानी जी की पूजा करनी चाहिए।
उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और फिर इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी, हे महामाई, हे विष्णु प्रिया, हे तुलसी महारानी। देवताओं ने प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे कृष्ण प्रिया तुलसी, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप इस पवित्र कार्तिक माह में मेरे सभी पापों को नष्ट करें। इस तरह जो भी इंसान भक्ति से कार्तिक में पूजा करता है, मास के व्रत और इन सभी नियमों का पालन करने वाले लोग दुनिया के सुखों को खुशी खुशी भोगते हैं, एक स्वस्थ जीवन जीते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अगर वो कोई इच्छा भी नहीं रखते तो उन्हें सीधे भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जहाँ वो विष्णु जी के दूत बनकर रहते हैं। इसी के साथ कार्तिक मास की महिमा का अध्याय 6 खत्म होता है। तो प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा। अब सुनिए कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती, जिसे सुने बिना कार्तिक मास की कहानी पूरी नहीं मानी जाती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुख देने वाली, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रोज रक्षा करो भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुक पुत्री, हे श्यामा, सुरबली, हे ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो तुम्हारी सेवा करे सोनार दे जाती। जय जय तुलसी माता, हरि के सिर पर विराजमान, त्रिभुवन में वंदित, पतित जनों की तार, तुम जग में प्रसिद्ध। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन्मी आए देवालय में मैया, मानव लोग तुमसे सुख और संपत्ति पाते हैं। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम बहुत प्यारे हो, श्याम वरण री माया, श्याम वरण तुम्हारा प्रेम अद्भुत है, उनका तुमसे कैसा नाता है। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुख दाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रोज से रक्षा कर भवत्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण प्रिया वृंदावन शबरी, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री वृंदा महारानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। जय 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 श्री राधे। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे शेयर करो और रोज ऐसी ही व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि हमारी सभी वीडियो और कथाओं की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। हम मिलेंगे कार्तिक मास की कथा के अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।